तुम सोच भी नहीं सकते। पुराने चाइना में एक ऐसी स्याही बनती थी जिसके लिए लोग कहते थे एक लियांग इंक एक लियांग गोल्ड के बराबर। लेकिन सवाल है, एक सिंपल ब्लैक इंक इतनी प्रेशियस क्यों थी? आज देखते हैं। हुईजू पाइन सूट इंक स्टिक जो चाइना की नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, और बिलीव करो ये प्रोसेस देखकर तुम शॉक हो जाओगे। सब कुछ शुरू होता है एक पुराने पाइन ट्री से। ट्री की बाग को स्क्रैप किया जाता है, पर ट्री को डैमेज क्यों? क्योंकि चाइनीज क्राफ्ट्समैन जानते थे जब पाइन ट्री हर्ट होता है तो वो एक्स्ट्रा रेजिन रिलीज करता है हीलिंग के लिए, और वही रेजिन बनता है लग्जरी इंक का मेन इंग्रेडिएंट। चाइना में नेचर को वेस्ट करना बुरा माना जाता था, इसीलिए देखो शेल्स यूज किए जा रहे हैं रेजिन कलेक्ट करने के लिए, ताकि एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो। अब आते हैं टंग ऑयल सीड्स। इन्हें क्रश, स्टीम और प्रेस करके ऑयल निकाला जाता है। पर इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि ये ऑयल इंक को स्मूथ बनाता है, पेपर को इंसेक्ट से बचाता है और लिखाई को ज्यादा ड्यूरेबल करता है। पुरानी चाइनीज स्कॉलर्स के लिए राइटिंग सिर्फ राइटिंग नहीं थी, कैलीग्राफी एक स्पिरिचुअल आर्ट मानी जाती थी। अब रेजिन, टंग ऑयल और एनिमल फैट को मिक्स करके लैंप्स जलाए जाते हैं, और ये स्टेप देखने में सिंपल लगता है, लेकिन यही बनती है असली इंक। बोल्स को स्मोक के ऊपर रखा जाता है और धीरे धीरे कलेक्ट होता है एक अल्ट्रा फाइन ब्लैक सूट। इसको कहते हैं पाइन सूट, जो इंक को देता है उसका डीप ब्लैक कलर। जितना फाइन सूट उतनी प्रीमियम इंक। लेकिन रॉ सूट यूज नहीं होता, उसको पानी में वॉश किया जाता है। क्यों? हेवी डर्ट और रफ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सिर्फ सबसे हल्का और स्मूथ सूट ही बचाया जाता है ताकि राइटिंग पेपर स्क्रैच ना करे। और अब आता है सबसे क्रेजी पार्ट। इस सूट को 1 साल तक रेस्ट दिया जाता है चाइनीज बिलीफ के हिसाब से। फ्रेश सूट में होती है फायर एनर्जी जो इंक को अनस्टेबल बना सकती है, इसलिए पेशेंस ही क्वालिटी थी। 1 साल बाद ऐड होते हैं हाइड ग्लू, सिनेबार, मस्क और शॉकिंग पार्ट गोल्ड और पर्ल पाउडर भी, पर शो ऑफ के लिए नहीं। पर्ल सटल शाइन देता था, मस्क मोल्ड से बचाता था और ग्लू इंक को स्टोन जैसा हार्ड बनाता था, इसलिए ये इंक स्टिक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सर्वाइव कर सकती थी। अब आता है सबसे पेनफुल स्टेज। इस ब्लैक डो को बार बार हैमर से पीटा जाता है रात तक, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। क्यों? एयर बबल्स हटाने के लिए, क्योंकि अगर अंदर हवा रह गई तो सालों बाद इंक क्रैक कर जाएगी। चाइनीज क्राफ्ट्समैनशिप का रूल था, स्लो वर्क लास्ट्स जनरेशंस। फाइनली इंक को ब्यूटीफुल कार्व्ड मोल्ड्स में प्रेस किया जाता है, वुड ऐश में ड्राई किया जाता है, क्योंकि फास्ट ड्राइंग से ये टूट सकती थी। फिर महीनों तक हवा में सुखाया जाता है और एंड में ये हार्ड ब्लैक स्टिक को पानी के साथ स्टोन पर ग्राइंड किया जाता है, और उससे बनती है फ्रेश इंक, जिसे चाइनीज मास्टर्स कैलीग्राफी और पेंटिंग्स बनाते थे। अब समझे क्यों कहते थे एक लियांग इंक एक लियांग गोल्ड के बराबर? क्योंकि ये सिर्फ स्याही नहीं थी, ये चाइनीज पेशेंस, कल्चर और क्राफ्ट्समैनशिप का सिंबल थी।